अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी हमें मालूम है हर कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी मेमोरी मौजूद होती है जिसे हम रैम और रोम कहते हैं। जो कि कंप्यूटर की रैम है वो टेम्पररी मेमोरी होती है और रोम परमानेंट मेमोरी होती है। रोम में कंप्यूटर के वो तमाम इंस्ट्रक्शंस और डाटा एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं जो कि हमें कंप्यूटर में हर वक्त जिनकी ज़रूरत है, यानी जो हर वक्त एग्जीक्यूट करने ज़रूरी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी विंडोज़ की फाइल्स हैं, विंडोज़ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑल द टाइम एग्जीक्यूट होती हैं। तो उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए हम उन्हें रोम में स्टोर करते हैं। क्योंकि रोम परमानेंट है इसलिए वो उसमें हमेशा स्टोर रहती हैं और एग्जीक्यूट होती रहती हैं। जबकि रैम है वो टेम्पररी मेमोरी है और उसमें डाटा सिर्फ वो स्टोर होता है जो हमें आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए चाहिए और बाद में हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये जिस तरह आम अल्फाज में अगर हम कहें तो आपका जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो तब तक सिर्फ चाहिए होता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है। जैसे उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है मेमोरी पे से, उससे रिलेटेड प्रोग्राम से रिलेटेड डाटा ख़त्म हो जाता है। तो दूसरा ये कि मेमोरी में डाटा जो है वो बिट्स और बाइट्स और वर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। बिट्स बाइट्स और वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ऑब्वियसली आप प्रीवियस कोर्सेज में या प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके होंगे इसे। तो ये कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम इन्हीं यूनिट्स के साथ यूज़ होते हैं। बाइट्स हैं, उनके साथ किलो बाइट्स, ठीक है, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब मेमोरी होती क्या है? मेमोरी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को या जिस भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है, या यूँ कह लें कि कीबोर्ड से इनपुट डिवाइसेस से इनपुट किया हुआ डाटा जो प्रोसेसर ने कंप्यूटर ने प्रोसेस कर लिया, वो जो प्रोसेस कर लिया वो कन्वर्ट हो गया इन्फॉर्मेशन में और वो इन्फॉर्मेशन अब स्टोर हो गई किसमें? मेमोरी में। वो इन्फॉर्मेशन जो है उसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वो कोई प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है या वो कोई डाटा भी हो सकता है। Not all accumulated information is needed by the CPU at the same time. Therefore, it is more economical to use low-cost storage devices to serve as a backup for storing the information that is not currently used by CPU. मेमोरी में इन डिटेल हर चीज़ मौजूद नहीं होती क्योंकि प्रोसेसर को इतनी डिटेल वाली चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोसेसर को सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है? डाटा, और वो डाटा जिस एड्रेस पर स्टोर हुआ है वो एड्रेस, बस। इसके अलावा कोई चीज़ जो है प्रोसेसर को रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर होता है हम ये उसके लिए मेमोरी जो है वो लो कॉस्ट स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन चूँकि हाई मेमोरी अगर जो है ज़्यादा नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है। तो इस वजह से हमें मेमोरी एटलीस्ट इतनी ज़रूर कंप्यूटर में रखनी चाहिए या होनी चाहिए कंप्यूटर में जिसमें आप एक तो अपना डाटा भी स्टोर कर सकें, ठीक है, और दूसरा ये कि प्रोसेसर को अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए भी टाइम मिल सके क्योंकि उसमें स्पेस होगी। स्पेस नहीं होगी तो प्रोसेसर को टाइम नहीं मिलेगा अपनी वर्किंग को पूरा करने के लिए। वो डाटा को स्टोर करवा रहा होगा और साथ ही हम अगला काम जो पूरा करना शुरू कर देंगे तो प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है उस पर इफ़ेक्ट होगा। मेमोरी के ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं, रीड एंड राइट। रीड का मतलब ये है कि फैच कंटेंट्स ऑफ अ लोकेशन, कि मेमोरी की किसी एड्रेस से डाटा को या कंटेंट को फैच कर लेना, दैट इज़ रीड। एंड राइट का मतलब ये है कि मेमोरी के किसी लोकेशन पर किसी एड्रेस पर डाटा को स्टोर कर देना। मेमोरी हायरार्की कुछ यूँ होती है, रजिस्टर्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, कैशे मेमोरी होती है, फिर रैम होती है, डिस्क होती है, हार्ड डिस्क जिसे हम कहते हैं, फिर रिमूवेबल मीडिया। ये तमाम चीज़ें जो है हम हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जिसमें रजिस्टर्स जो है उनका साइज़ सबसे थोड़ा होता है ऑब्वियसली क्योंकि वो डाटा कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं जब तक प्रोसेसिंग हो रही है। फिर होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी को हम परफॉर्मेंस को स्पीड अप करने के लिए यूज़ करते हैं, छोटी मेमोरी है। फिर आती है रैम।
उससे बड़ी है हार्ड डिस्क, जिसमें आपके कंप्यूटर की हर चीज़, हर काम, हर चीज़ जो है वो स्टोर है। जिसे आप हम ह्यूमन बॉडी में जिसे हम याददाश्त कहते हैं, हमारे ब्रेन में स्टोर है, वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सब स्टोर होता है। उसके बाद आता है रिमूवेबल मीडिया। ये जो रिमूवेबल मीडिया, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने साइज़ के मुताबिक जो है उसको ऐड कर सकते हैं। जिस तरह USB फ्लैश ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है, हमारे ऊपर है, हम जितने मर्ज़ी साइज़ का, जितने मर्ज़ी GBs का वो ले सकते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU इज़ कॉल्ड द मेन मेमोरी। मेमोरी का वो हिस्सा जो कि CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है और डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, उसको हम बोलते हैं जी मेन मेमोरी। यानी वो हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी या मेन वर्किंग एरिया है। डिवाइसेस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। वो डिवाइसेस जो कि बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है, हमें उन्हें ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी का ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन बाय बीइंग एबल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU and with auxiliary memory devices through an IO processor। मेन मेमोरी जो है वो हमारे कंप्यूटर में सेंट्रल पोजीशन रखती है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड भी होती है, डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर रही होती है, और दूसरा वो ऑक्सिलरी मेमोरी की डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर रही होती है। तो मेन मेमोरी बेसिकली हमारा मेन वर्किंग एरिया है और सेंट्रल पोजीशन है मेमोरी की। A special very high speed memory called cache is used to increase the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at a rapid rate। कैशे मेमोरी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? साइज़ में छोटी होती है, लेकिन ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होती है। किस तरह से? जो हमारी कैशे मेमोरी है, ये आपके प्रोसेसर को, जो भी डाटा प्रोसेसर ने प्रोसेस करना है, वो डाटा फ़ौरन से या अर्जेंट बेसिस पर वो प्रोसेसर को प्रोवाइड कर देता है, सी मेमोरी से लेकर या रजिस्टर से लेकर। इससे होता क्या है कि प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ता डाटा के लिए या इंस्ट्रक्शंस के लिए। ये कुछ हायरार्की है डायग्राम्स की। मोस्ट ऑफ द मेन मेमोरी इन अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज मेड ऑफ रैम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिप्स, बट अ पोर्शन ऑफ मेमोरी में बी कंस्ट्रक्टेड विद रोम चिप्स। हमारे टिपिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में मेमोरीज दो तरह की होती हैं, रैम एंड रोम। रैम जो है वो, इसको, इन डिवाइसेस को या इन मेमोरीज को हम मेमोरी सर्किट्स भी बोलते हैं। जो रैम है वो प्रोग्राम और डाटा दोनों, प्रोग्राम डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर करती है, और रीड और राइट दोनों ऑपरेशन इस पे होते हैं। यानी रैम में हम डाटा लिख भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और रैम में से डाटा रीड भी किया जा सकता है। जबकि जो रोम है, दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। जिस तरह मैंने पहले बताया कि रोम चूँकि परमानेंट मेमोरी है, और उस परमानेंट मेमोरी में हम वो इंस्ट्रक्शंस या वो डाटा स्टोर करते हैं जो हमें ऑल द टाइम कंप्यूटर में रन होते हुए चाहिए। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस कौन सी हो सकती हैं? जब आप कंप्यूटर को रन करते हैं या कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो कुछ बूटिंग प्रोसेस होते हैं। यानी कंप्यूटर जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में जब ये प्रोसेस आपको शो हो रहा है, वो बूटिंग प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। तो उस बूटिंग प्रोसेस को, यानी आपके कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती हैं, जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा तो आपका कंप्यूटर चल रहा है, विंडोज़ चल रही है। तो वो सब इंस्ट्रक्शन हम रोम में स्टोर करते हैं, और रोम में डाटा सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें हम नया डाटा राइट नहीं कर सकते। यानी रोम बनाने वाला, कंप्यूटर में रोम डालने वाला, वो खुद ही इसमें डेवलपर ही इसमें डाटा को स्टोर कर देता है एक ही दफ़ा, और हम उसी को रीड करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर होता है वो बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और इसी को हम मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ईच बाइट इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर। मेमोरी में हर बाइट एक एड्रेस, एक नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई होती है, उस नंबर को हम बोलते हैं एड्रेस। डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी बाइट, जो भी डाटा मेमोरी बाइट्स में या मेमोरी में स्टोर होता है उसे हम कॉन्टेंट्स कहते हैं। Number of bits used in the address determines the number of bytes that can be accessed by the processor. For example, if processor uses 20-bit address,
इट कैन एक्सेस 2⁻20 बाइट्स यानी कि 1 मेगा बाइट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी सेगमेंट्स क्या होते हैं? अ मेमोरी सेगमेंट इज अ ब्लॉक ऑफ 2⁻16 या 64 किलोबाइट्स कंसेक्टिव मेमोरी की लोकेशन होती है, उसे मेमोरी सेगमेंट कहते हैं। एक सेगमेंट, एक हिस्सा मेमोरी का। ईच सेगमेंट हैज़ अ नंबर, हर सेगमेंट का एक नंबर होता है। विद इन अ सेगमेंट मेमोरी लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय एन ऑफसेट, और हर उस सेगमेंट के अंदर भी मेमोरी लोकेशंस काफ़ी होती हैं और उन लोकेशंस का भी एक एड्रेस होता है, एक नंबर होता है। दिस इज द नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक सेगमेंट है, इसके अंदर ये जो हाईलाइट किया हुआ एरिया, दिस इज वन सेगमेंट। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 80,000 एंड एंडिंग ऑन 90,000। ये दिस इज एड्रेस, ये नंबर है, ये वो नंबर है जो हम जिसको हम एड्रेस के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही डिस्कशन जो पीछे हुई थी। सेगमेंट या ऑफसेट एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट एंड ऑफसेट, यानी कि 16 बिट सेगमेंट होता है और 16 बिट ऑफसेट होता है। जो पीछे हमने अभी बात की 16 बिट, ये जो है ये आधा जो है पार्ट ये और आधा ये, दोनों को का कम्बिनेशन होता है लॉजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस क्या होता है? जो आपका सेगमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दें 10H प्लस ऑफसेट से, ये बन जाएगा 20 बिट एड्रेस टोटल होता है। जिस तरह ये 16 बिट एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस 20 बिट एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लॉजिकल एड्रेस में जो सेगमेंट एड्रेस है वो है A4FB। जैसे यहाँ पर ये एड्रेसेस लिखे हुए हैं, ये वाले इनकी बात कर रहा हूँ। ये सेगमेंट एड्रेस हो गया, साथ ऑफसेट, उसी का ऑफसेट। और फिजिकल एड्रेस भी सेम इसी तरह, ये आपने सेगमेंट का एड्रेस लिख दिया प्लस उसमें जितने भी आवर्स यूज हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो आएंगे, और साथ जो उनको अब हम ऐड कर देंगे। A memory location has a physical address 4837BH. Compute the offset address if the segment number is this, and the segment number of if the offset address is this. ये जो एक एक्सरसाइज है, ये हम फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए फिजिकल एड्रेस हमें दिया हुआ है और आपने उसका ऑफसेट एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस फाइंड करना है। ये एक्सरसाइज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू।